जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। संगत जी, आइए सभी लोग मिलकर गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और वंदना करते हैं। गुरु जी के कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से सालू आंटी जी के और सोनू अंकल जी के घर पर 10 अप्रैल 2023 को ऋषिनगर आलमबाग लखनऊ में गुरु जी की ब्लेसिंग मिल गई है। गुरु जी के कृपा से उनके घर पर सत्संग संपन्न हो गया है। ऐसे ही गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग, गुरु जी की मेहर अन्य सभी जो संगत के लोग हैं उन पर भी बरसे और गुरु जी का सत्संग उनके भी घर में जल्द हो। गुरु जी के सत्संग में आई हुई प्यारी प्यारी संगत का भी शुक्राना। गुरु जी शिव अवतारी हैं, जगत के पालनहार हैं। ऐसे गुरु के चरणों में अनंत भक्ति सभी संगत की होनी चाहिए, जिससे गुरु जी हमारा कल्याण, हमारे परिवार का कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे गुरु जी का पूरा सत्संग सुनिएगा, जो बहुत ही अनोखा, दिव्य और प्रेरणादायक सत्संग है। जो एक आंटी जी हैं जिनका नाम सुगंधा गुप्ता है, उन्होंने गुरु जी की अनंत भक्ति की थी और गुरु जी से 2006 में मिल गई थी, गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हो गई थी और गुरु जी ने उनका जीवन बदल दिया। उनके जीवन में अनेक चमत्कार हुए। फिर उन्होंने अपना बहुत ही अच्छा अनोखा सत्संग शेयर किया है, जिससे सुनने से आपका भी कल्याण होगा। क्योंकि गुरु जी कहते थे सत्संग सुनाने वाले का भी भला हो और सत्संग सुनने वाले का भी भला हो। बहुत सी संगत ऐसी है जो सत्संग में नहीं पहुंच पाती है, या बहुत सी संगत ऐसी है जो पता ही नहीं चल पाता है कि सत्संग कहाँ है और जाना भी चाहती है। तो जो संगत नहीं पहुंच पाती है वे लोग सत्संग सुने। अभी मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन किया था और कमेंट भी किया था, बाराबंकी के संगत जी थे, वो भी चाहते हैं कि गुरु जी का सत्संग हो तो उसमें शामिल हो। लेकिन लाखों सत्संग होते हैं परंतु संगत नहीं पहुंच पाती है। लेकिन गुरु जी हमारे ऐसे हैं कि जिसको जब चाहते हैं बुलाना तो वो बुला भी लेते हैं। तो जो संगत नहीं पहुंच पाती तो आप लोग धैर्य न खोएं, गुरु जी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा और आप भी सत्संग में जरूर पहुंचेंगे। समय की देरी है लेकिन गुरु जी एक दिन जरूर आपको बुला लेंगे। और जब एक लोग परिवार के आ जाते हैं तो सबको ब्लेस गुरु जी कर देते हैं और धीरे धीरे गुरु जी पूरे परिवार को बुला लेते हैं। तो चलिए गुरु जी का बहुत प्यारा सत्संग संगत जी सुनते हैं, जिससे कल्याण हो। गुरु जी मात्र एक सत्य हैं। सुगंधा गुप्ता जी ने शेयर किया था 2014 में अपना सत्संग, और सुगंधा गुप्ता ने बताया था कि भगवान शिव के साथ सुबह 1 बजे होली भी मनाई थी। तो चलिए ये चमत्कार उनका सुनते हैं। 13 फरवरी 2006 को हमें बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। उस दिन मेन हॉल में रखी हुई शिव जी की मूर्ति में हमने प्रत्यक्ष बदलाव देखे। दाहिनी आंखें और निवाला होंठ अगाड़ी में बढ़ गए थे और शिव बड़े मनमोहक ढंग से मुस्कुरा भी रहे थे। क्योंकि उस दिन मेरे पास मोबाइल था, मैंने कुछ तस्वीरें तुरंत ले ली। वह तस्वीरें मेरे फ़ोन में ही रही और एक अद्भुत रात को मैंने वह दोबारा से तस्वीरें देखीं। 1 महीने बाद 20 मार्च को सोमवार के दिन हम बड़े मंदिर सेवा और दर्शन के लिए गए। वह बहुत ही अच्छा दिन था और आशीर्वाद के रूप में हमें बहुत सारा प्रसाद और सत्संग भी मिले। रात को करीब 8 बजे हमें घर जाने के लिए कहा गया। मैं बाहर शिव जी की मूर्ति के पास खड़ी थी। जब हमारा ध्यान उस मूर्ति के होठों के बीच एक महीन दांतों की लकीर पर गया, जो वैसे ही नजर नहीं आती थी,
हम भौचक्के रह गए कि ये क्या हो रहा है। जब हम जाने लगे, किसी ने हमें बताया कि बाद में रात को गुरुजी आने वाले थे। हम बहुत खुश हुए, परंतु हम मजबूर थे, हमें जाना भी पड़ा। यद्यप हम चले भी गए, परंतु हम बहुत रो भी रहे थे। जाने का मन नहीं कर रहा था। हमारा मन तो बड़े मंदिर में ही था। रात का समय था, पर मैं अभी भी सोच रही थी कि मैं क्यों चली आई। मुझे बड़े मंदिर में रहना चाहिए था। अब वहाँ न जाने क्या हो रहा होगा। रात को 1 बज गए और मैं जागी हुई थी। बिना कुछ सोचे समझे मैंने अपना मोबाइल निकाल लिया और फरवरी में मैंने शिव जी की मूर्ति की तस्वीर ली थी, उसको मैंने ओपन किया, उसको मैंने खोला और उनके चेहरे पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अचानक मुझे शिव जी की आवाज सुनाई दी। शिव जी बोले, चल देख क्या होता है। मैं शिव जी के केस देख रही थी, जिसमें गंगा नदी का बसेरा है। 5 मिनट व्यतीत हो गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने उनके चेहरे की ओर देखा, मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि आधा चेहरा लाल हो गया था और कंठ के पास तांबे के रंग का सा धब्बा बन गया था। जय गुरुजी। मैं बहुत डर गई थी। मैं बहुत चिंतित होने लगी कि अब क्या होगा। मेरे दिल की भी धड़कनें तेज हो गई और मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई, सहम गई। गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा और मैं तस्वीर गुरुजी की लगातार देखती रही। उनकी आज्ञा अनुसार मैं उस अंधेरे कमरे में उसी मुद्रा में रही, यहाँ तक कि मैंने अपना चश्मा भी नहीं पहना था। फिर भी मैंने देखा कि शिवजी की तस्वीर में रंग प्रदर्शित हो रहे थे। दाहिने ओर गाल गुलाबी हो गए थे और भौहें हरी और गुलाबी हो गई थी। शिवजी के कंठ के आसपास सर्प पर एक नीली रेखा आंखों से प्रतीत हो रही थी। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था मानो एक रंग सारी मूर्ति पर छिड़क दिए गए हों, जैसे कि होली मना रहे हों। और इस तरीके से मैं भगवान शिव के साथ 1 बजे होली खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं शिव जी में ही समाहित हो गई हूँ और शिव जी के साथ होली खेल रही हूँ। मुझे चारों तरफ होली ही नजर आ रहा था। मैंने उस समय गुरु जी की कंपन प्राप्ति की। 3 बजे तक मुझे उनके दर्शन प्राप्त होते रहे लगातार। और यद्यपि मैं अपना मोबाइल 2 घंटे लगातार देखती भी रही, फिर भी मुझे आंखों में कोई थकान महसूस नहीं हुई। बाद में जब मैंने मोबाइल में गुरुजी की तस्वीरें देखी तो पृष्ठभूमि में गुलाबी रंग का गुलाल देखकर मुझे बहुत हैरानी होने लगी, क्योंकि जो असंभव था वो संभव भी हो गया था। सुबह मैंने आकर अपने परिवार को सुबह जब मैं उठी तो अपने परिवार के सारे सदस्यों को वह तस्वीर दिखाई। उसी हफ्ते में मैं अपना मोबाइल खास तौर पर एम्पायर स्टेट भी ले गई, जहां गुरुजी का पहले सत्संग होता था, ताकि संगत भी दर्शन कर सके। मैं यह गुरुजी का अद्भुत चमत्कार सारी संगत को दिखाना भी चाहती थी, परंतु जैसे ही गुरुजी की इच्छा हुई, केवल 3 लोग ही दर्शन कर पाए और मेरे मोबाइल में कोई गड़बड़ी हो गई और सारा कुछ मिट गया। तो यह भी गुरुजी का एक चमत्कार ही था मेरे साथ, कि केवल मैंने 3 जो संगत के लोग थे उनको ही दिखाया कि अचानक मेरे मोबाइल में कुछ गड़बड़ी हुई और सब कुछ डिलीट हो गया, सब मिट सा गया। जैसे यह
चमत्कार कैसे हुआ सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। यद्यपि हमने उस साल होली नहीं मनाई, क्योंकि मैंने होली तो भगवान शिव गुरुजी के साथ मना ली थी। गुरुजी ने उसे मेरे लिए सबसे प्यारा यादगार दिन बना दिया था। ऐसे चमत्कारी दर्शन के लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। उसी दिन से मैंने मान लिया गुरुजी ही मात्र एक सत्य हैं और गुरुजी का एक चमत्कार मेरे साथ फिर हुआ। मैं प्रभु के चरणों में नतमस्तक होती हूँ कि वह अपनी कृपा मुझ पर करें। उनके प्रदान किए गए कुछ दिव्य आशीर्वाद मैं आप सबके साथ बांट सकूं। बचपन से मैंने रविवार सुबह दिखाए जाने वाले महाभारत और श्री कृष्ण धारावाहिकों के माध्यम से भगवान को समझा था। जैसे श्री कृष्ण ने पांडवों का हर कदम पर मार्गदर्शन किया और अपने भक्तों के कल्याण के लिए लीलाएं सुनियोजित की, वह मुझे बहुत आकर्षक लगता था। समय के साथ भगवान के दर्शन पाने की अभिलाषा बढ़ती जा रही थी और अनजाने में ही एक दिन मुझे गुरुजी के दरबार का बुलावा आ गया। मैं बेहद खुश हुई। मैंने बाद में समझा कि मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। गुरुजी के दरबार जाना एक ऐसी यात्रा थी जिसने मुझे एक बिल्कुल ही अलग पर आकर्षक दुनिया में पहुंचा दिया था। संतोष से परिपूर्ण, क्षणभंगुर वस्तुओं से दूर ले जाते हुए और चिंताओं को कहीं लुप्त करते हुए पूरी तरह से हितकारी। मुझे गुरुजी को सुनने का या बात करने का सुअवसर नहीं प्राप्त हुआ था, परंतु अनजाने में उनका अनुसरण कर रही थी। जल्द ही मुझे ज्ञात हुआ कि मैं उनकी अनुयायी बन गई हूँ, उनकी संगत बन गई हूँ। तब से जीवन गुरुजी के आगे, गुरुजी के साथ सजो के रखने वाला एक आशीर्वाद बन गया, जिसमें तन, मन और अंतरात्मा उनके संरक्षण में